योगेश्वर, अखाड़े में आपने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है, तो घर में जब आपका सामना होता है मैडम से वहां पे क्या होता है? आप वाली सिचुएशन मेरी है। पहलवान ऊपर से डीएसपी, कोई फायदा नहीं। कोई फर्क नहीं। आपका कोई फेवरेट एक्टर हो मनिका? एक्टर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। और आप भी। मजाक था। मजाक था। आप लोग ये लाइन में कैसे आ गए आप लोग? नहीं सच्ची में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इनके बहुत रिश्तेदार लोग हैं। इनके कौन से रिश्तेदार है? अभी साक्षी मलिक के अन्नू मलिक, अरमान मलिक भाई लोग हैं। और योगेश्वर दत्त जी, ये तो पक्का संजय दत्त के भांजे रहेंगे। बस कर रहे भाई, डांसर इसका मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे नाचेगी मैं। बंद कर। कौन है? कौन है? मैं दूध देने आया हूँ। दूध देने? हमारे मोहल्ले में बहुत दूध है। कौन है तू? फिर मैं लेने आया हूँ ना। ए चोर! ए चोर! ए चोर! चोर! बुरी हूँ। डाकू! 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 ए डाकू! आज तो पूरा 1 मिनट एक्सरसाइज हो गई। तू क्या नथुलाल हलवाई बन के घूम रही सुबह सुबह? अरे कपूर, लूज कपड़े में ना जॉगिंग बड़ी अच्छी होती है। ए साइकिल पे कौन जॉगिंग करता है? तू चुरा के देख किसी का, भागना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, अरे साइकिल जीजू की है। अच्छा, जीजू की साइकिल चुराते शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसी लड़कियां होती जिनकी न्यूज आती है। हाँ। जीजू का साइकिल लेके प्रेमी संग फरार। चलो ना फिर हम दोनों साथ में मिलकर न्यूज बनाते हैं। जब तू नॉर्मल कपड़े पहन के आती है ना, हाईएस्ट सेक्सी वाले कपड़े, तब भी मुझे तू ठीक नहीं लगती। और आज ये तू हलवाई के कपड़े पहन के आ गई तो मैं तेरे साथ फ्लर्ट करूंगा। अरे तो क्या हुआ, हलवाई के कपड़े हैं तो चलो मिलके एक आध मिठाई बना लेते हैं। ए, तेरा पेड़े जैसा मुंह है, इसका मतलब ही नहीं कि कुछ भी बोलेगी। कप्पू, मैं क्या बोल, अरे हाँ इधर है कप्पू। हाँ? ये ना इधर जॉगिंग के लिए नहीं आई, ये मिल्किंग के लिए आई है। इधर दूध बेच रही है, सबके यहाँ दूधेड़ी कहीं की। नहीं कप्पू कप्पू, इसकी बातें मत सुनो। अरे कॉलेज में ना मुझे प्ले में कैरेक्टर मिला है। तुमको पता है जब मुझे कैरेक्टर मिलता है तो मैं पूरा घुस जाती हूँ। बहुत ज्यादा घुस जाती है ये। कल तो आपको पता, दूध पीने के चक्कर में आपके फ्रिज में घुस गई थी। वो तो शुक्र है परमीत सर ने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया था। अच्छा हाँ। फिर तो चूहिया जम गई होगी। हाँ। ए सपना, अपने भाई के सामने ज्यादा बोल मत। ए भाई का मैं लिहाज कर रही है, समझी? वरना अभी तक ना तेरे मुंह में हाथ डाल के आत्मा निकाल लेती मैं। तू जानती नहीं मेरे गुस्सा आ रहा है मेरे को। क्या इसकी आत्मा निकालेगी तू? इसकी जेब में हाथ डाल, 1 रुपया नहीं निकलता। मुंह क्यों बांध रखा तूने बच्चों को लूटने वाले डाकू? नहीं वो कप्पू, वो मैं नहीं चाहती फैंस मुझे देख ले। फैंस? वाह, फैंस। बड़ा तूने एवेंजर फिल्म में थानोस के मुंह पे मुक्के मारे तूने। फैंस। अच्छा कप्पू, मेरे को तेरे को बात पूछना था। हाँ। ये थानोस कौन है यार? ये अपना जो साउथ का सुपरस्टार है धानुष, उसका छोटा भाई है क्या थानोस? पागल है तू? ये देखो, थॉर के हथौड़े जैसा खुद है, पता नहीं थानोस कौन है। अच्छा, तेरा भी तो मुंह तोते जैसा है। तेरे को मिर्ची के बारे में मालूम है क्या? कप्पू, तुमने अपनी बहन को समझा लो वरना सुबह सुबह ना राड़ा हो जाएगा। राड़ा? राड़ा नहीं, मैं तेरे को छीलेगी ना सिंगाड़ा हो जाएगा, बता रही है। बड़ी आई तो ना। एक तो बंदा अपने घर में भी चैन से नहीं सो सकता, मैंने देख लिया है। चा 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 करके लगा रखी है इधर। ओहो, भाई टाटा साहब इधर सो रहे हैं। तो जब पता है कि टाटा साहब इधर सो रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? टाटा साहब, मैं कहीं आपके मुंह पे चाटा साहब ना मार दूं?
ये चांटा देने आ जाते हो, कभी बैटी भी लेकर आ जाया करो। ए, पाल घर के मुंडू, बैठी के लिए ना बेड होना चाहिए। तू फुटपट्टी मांगा कर। ठीक है, शक्कर थोड़ी कम रखना, आजकल मैं कीटो डाइट पे हूँ। कीटो डाइट पे? ये कीटनाशक पी के तो तेरी कब्ज खुलती है। कीटो डाइट पे तू कैसे आ गया? मतलब यार 2 मिनट में सो के गया, आपने मुझ पर बातें बनानी शुरू कर दी। तू 2-3 साल सो, हम 15 शो बनाएंगे, देखना। मैं आपके इतना काम आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर सोनी साहब से मेरी मीटिंग कराओ फटाफट। दिखा टाइम क्या हुआ है? सोनी साहब की गाड़ी निकल रही होगी, फटाफट जाके नीचे आ जा। यार आप तो बैक टू बैक जवाब दिए जा रहे हो, गेम को जमने नहीं दे रहे, पॉइंट पर पॉइंट बनाए जा रहे हो। वेल व्हाट्स अप बेबी बुरी? बेरी माय फुट, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ भूरी हूँ, भूरी। एक चीज ध्यान रखना, ये 2 बार भूरी बोलने से तू कटरीना नहीं हो जाएगी। नाइकी पहनने से तू भी लड़की नहीं बन जाएगी, हाफ प्राइड मर्द कहेगी। वेरी गुड, शाबाश। मेरे साथ रह रह कर ना तुमने जवाब देना सीख ही लिया है। तू भी सीख, तू भी सीख। उसने जवाब देना सीख लिया, तू बातें सुनता रहता बैठा इधर। तो बातें सुनना अच्छे लिसनर की निशानी होती है। किसकी निशानी होती है? अच्छे इंसान की। मुझे आपने क्यों डिस्टर्ब किया? आपने मेरा बोर्ड नहीं पढ़ा इधर। Do not disturb. तुमने बड़ा होटल में स्वीट बुक किया है। ओए स्वीट रूम। बुरी, कहीं मेरे साथ तुम हनीमून तो नहीं मनाने का सोच रही? तुम्हारे साथ हनीमून जाने से अच्छा मैं जहन्नुम चली जाऊं। हाँ तो जल्दी जाओ, टाइम बहुत कम है, जल्दी जाओ। और जैसी तू चुड़ैल जैसी है ना, तेरा जहन्नुम में ही जाना बनता है, जा। अच्छा मेरी बात सुनो, जहन्नुम वेस्ट जाएंगे क्योंकि ईस्ट में बहुत ज्यादा हमें ट्रैफिक मिलेगा। अरे क्या चल रहा है? हेलो। ये क्या हल्ला मचा के रखे हो यार मोहल्ले में? ये मोहल्ला है कि चिड़ियाघर है? चल क्या रहा है? अच्छा, खुद की सूंड तूने ट्रिम करा दी, बाकी के जानवर तेरे को तंग कर रहे हैं? सूंड ट्रिम करा दी। सूंड ट्रिम। ये क्या वाहियातपने की बातें करते रहते हैं यार आप? या सिद्धू जी के वियोग में क्या हाल बना लिया है आपने अपना? जीजू, ये चंदू मुझे छेड़ रहा है। तो तुम्हें क्या वरुण धवन छेड़ेगा? ये पहली साली है जिसे उसका खुद का जीजा भी नहीं छेड़ता। जीजू बड़ा सलमान खान मिला है ना मुझे। अपनी बहन को साक्षी मान के बताओ कि जैसी तुम्हारी बहन है, क्या सलमान खान जैसा जीजा बनता है तुम्हारा? बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, ये सवाल का हमें जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो। वाह, मेरे को बहुत मजा आया। एक बार करो ना, वो क्या था? ये मैं सच्ची बोलती है, मैं सच्ची बोलूं बच्चा भाई, मैंने सोनी टीवी पे ना बहुत सारे रियलिटी शो देखे, डांस वाले, सिंगिंग वाले, लेकिन ये जो आपने किया ना, ये आपका अभी तक का बेस्ट घटिया परफॉर्मेंस था। ये हाफ नाइट बीच में मत बोल। जीजू, आप इस चंदू को बोलो कि वो मुझे आगे से छेड़े ना। अरे छेड़ रहा है तो थोड़ी सी छिड़ जाओ यार। अरे ऐसे लड़के होते हैं गर्लफ्रेंड की शादी में सिलेंडर भरवाने का काम करते हैं। और जो लड़के सिलेंडर नहीं भरवा पाते, वो फिर अपने अंदर गैस भर के लोगों को सिलेंडर भर रहे होते हैं। इसने हमारी साली को छेड़ा। हाँ। हमने इसे 2 बातें सुनाई, ये हमें 2 बातें सुनाई, ये बात तो हमें समझ में आती है। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं? देखो जी, हम बचपन के दोस्त ऐसे नहीं है। आज ये मेरे लिए बोला, कल मैं इसके लिए बोलूंगा। हम दोनों का काम ऐसे चलता है। तू ऐसे ना बुलाकर हमारा काम नहीं चलेगा आगे से। क्या हुआ भाई? अब तुम कुछ बोलोगे या सुनोगे या भुगतोगे या भगोगे?
या समझोगे अरे या पिटोगे या चल हट बे। मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने थप्पड़ खा लेना तुमसे। अच्छा है। वाह, आप ना कमाल के बुजदिल आदमी हो, मजा आ गया, बहुत अच्छा। यार सबसे पहले तो भूरी ये बताओ, दूध सप्लाई करने निकली थी तुम, कस्टमर लोग के हमें फोन आ रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचा दूध? जीजू वो एक्चुअली ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा एक्सीडेंट? तू चीटियों के नीचे आ गई थी? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कप्पू यार, हर वक्त ना मजाक अच्छा नहीं लगता। तेरा नहीं अच्छा लगता, हमारा तो अच्छा लगता है। तुझे बात पता है, रिपीट टेलीकास्ट आता ना जब, तेरा काट देते उसमें से। बोरी मेरी बात सुनो, सोनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं उनसे बात करके तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट में काम दिलवा दूंगा। ये सोनी साहब तेरे साथ इधर ही उठते बैठते हैं? तो कोई और लोकेशन है तुम लोगों की? नहीं, हमारा उधर बैंड्रा पे मिलना होता है सारा। अच्छा इसको साइड से खुलवा, अंदर हवा जाए तेरे। सोनी साहब के साथ उठना बैठ रहा है। देखो यार, तुम आते हो नहीं आते हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध क्यों नहीं पहुंचाया यार? वो जीजू एक्सीडेंट में सारा दूध बह गया। ये लो यार, हमारी साली ने दूध की नदिया ही बहा दी आज। थैंक्स जीजू। ए छुचुंदरी कहीं की, तुम ना मर्द के कपड़े पहन के हमें अंदर मिलो, आज एक मर्द दूसरे मर्द से बात करेगा। ए, औरंगजेब के हिलेले हाथी, ज्यादा बकवास की ना तो सूंड से ऐसा पकड़ के घुमाऊंगी ना, सीधा जाके क्वीन विक्टोरिया के गोद में गिरेगा, समझा? यहाँ ए सपना, खबरदार मैं जीजू से कुछ कहा तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, अच्छी बात है, क्वीन विक्टोरिया की गोद में गिरे हैं हम। हाँ हाँ, अच्छा फिर क्या होता है? फिर गोद टूट के बिखर जाती है। टूट गई फट गई ऐसी बातें ही करते हैं ना आप बस। यार अच्छे खासे क्वीन विक्टोरिया की गोद में थे हम, टुटवा दी ना गोद। सपना, हाँ चलो निकलते हैं यहाँ से यार, तुम्हें तुम्हारे घर तक हम लिफ्ट देते। हाँ चल चल, टाइम पास हो जाएगा तेरे साथ। अरे आ जाओ ये यार। ना थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, अरे, ये मजा आता है। ये तुम खाओ, तुम्हारा यहाँ पर है, जाओ। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी याददाश्त थोड़ा और ताजा कर दूं कि योगेश्वर जो है 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह ये ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। और मनिका पहली इंडियन महिला प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आपको बहुत बहुत बधाई। पाजी क्या मतलब, मैंने आपको हमेशा ही ना पहलवानों वाले कपड़ों में देखा है, आज आपको सूट बूट में देखा ना, शर्ट तो देखो फट रही है ऐसे, मतलब बंदे की बॉडी देखो कितना। आपने मौका याद दिया दिखने का। पाजी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते ना, हमें लग रहा है आप हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप तीनों को यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप साक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छी जी। मुझे लोग कई बार बोलते हैं कि आपके शो में जो महिला जो आती हैं सेलिब्रिटीज, तो आप उनसे फ्लर्ट किया करें। मैं ना वो हम वैसे ही करते हैं साक्षी, मेरी बहन। हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे घुटने में सर देके हमारा खोपड़ खोल दे। तो साक्षी आप स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हैं? हाँ, मैं स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हूँ। अच्छा मैंने जी। 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था। वाह। हाँ। तो स्कूल में कभी आपकी सहेलियां बोलती नहीं थी मेरा उससे लफड़ा हो गया, पीट दे उसको, ऐसे ऐसी कभी नहीं, ऑफर आई मैं है? आपको बताना चाहूंगी कि वैसे मेरा नेचर बहुत शांत है, मैं कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती। शांति तो रहना ये चाहिए। कभी मत सोचना आप लोग कि रेसलिंग वाले बाहर भी मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, आप तो ऐसे ही रहें, शांति रहें आप। तो रेसलिंग की बात चल रही, तो योगेश्वर के घर में उनके मम्मी पापा दादा दादी सब टीचर हैं, योगेश्वर अकेले पहलवान निकले, तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मार कुटाई में ध्यान था क्यों योगेश्वर? कैसे मतलब आपका पहलवानी में आना कैसे हुआ? देखो, जिस गांव से मैं आता हूँ उसमें तकरीबन हर घर में कोई ना कोई पहलवानी करता है। अच्छा जी। मेरे गांव में बलराज पहलवान थे, उनका काफी नाम था, उनका नाम सुन के ये था, मैं वैसे तो खेलने गया था पर उनका फिर नाम सुना कि बलराज पहलवान में बहुत बड़े। मेरे को ये था कि बड़ा पहलवान बनना है। मेरे को नहीं पता बड़ा कैसे होता है, तगड़ा होता है, वेट कैसे होता है, मेरे को नहीं पता था। लिंडर पेश का जब ब्रॉन्ज मेडल आया तब मेरे मन में आया कि मेरे को ओलंपिक मेडल जीतना है। अच्छा जी, वाह 96 में आया था। क्या बात है।
मैंने देखा ही ब्रॉन्ज मेडल था, इसलिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल की सोची। अच्छा जी। इसमें लिंडर पेश की गलती है, अगर वो गोल्ड जीते तो शायद मैं गोल्ड ही सोचता, मैं गोल्ड जीत। अभी वो बिंद्रा का गोल्ड आया, वो 2012 में आया, वो शायद अगर उस क्षण में आता तो मैं शायद गोल्ड जीतता। इसलिए आप सभी से ये है कि आप अपना मकसद बड़ा बनाइए, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने। मनिका के बारे में बता दूं कि ये भी बचपन से ही टेबल टेनिस खेल रही है। आई थिंक 4 years की। जब 4 साल की उम्र में। यस। तो उस समय कैसे टेबल पे चढ़ के खेलती थी क्या? कि पापा गोद में उठा के खिलाते थे, कैसे खेलती थी आप? नहीं, एक्चुअली तब हमारे जब टाइनी टॉट्स होता है एक इवेंट, तब हमारे लिए छोटी टेबल होती है। अच्छा, बच्चों वाली? यस, जी। मतलब बच्चों वाली नहीं, इतनी टेबल होती है उस पे। बच्चों वाली होगी इतनी टेबल। तो उस पे प्रैक्टिस करती थी आप? उस पे मैचेस होते थे अच्छा जी। टाइनी टॉट्स के। फिर धीरे धीरे जब कैडेट सब जूनियर तब होता था, तब बड़ी टेबल पे खेलते थे। अच्छा जी, वाह। आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि साक्षी जो है, इनकी शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी रेसलर ही हैं। इसमें कोई वैसे हैरान होने वाली बात नहीं, एक पहलवान का हाथ पहलवान ही पकड़ सकता है। तो इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पैंट आपने पहनी है ये डिजाइन ही ऐसा कि आपके घुटना इतना मजबूत है कि फट गई है। आज ये ज्यादा मेहनत करने से है ना, हमारी थाई मोटी होगी तो ये फंसी ही नहीं। तो मैं जैसे ही पहनने लगा ये फट गई। बहुत बहुत हैंडसम है आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। मुबारक हो, आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू। अच्छा, आपकी जब शादी हुई साक्षी, तो 7 फेरे हुए थे कि दंगल हुआ था? नॉर्मल शादी जैसी शादी हुई थी। अच्छा जी। 7 फेरे हुए थे पूरे। तो आपकी शादी में तो बड़े पहलवान, खाना ही बड़ा लगा होगा आपका तो, है ना? कितने पहलवान आए होंगे? तो आप मतलब लव मैरिज हुई आपकी कि अरेंज मैरिज? दोनों ही लगा लो। Confused। नहीं, दोनों ही है। घर वालों, पहले हमारी बातचीत थी, हम सेम स्पोर्ट्स में हैं अच्छा जी। तो साथ में बाहर कॉम्पिटिशन्स जाते थे, बातचीत हुई, फिर घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश थे। चलिए, बहुत अच्छी जोड़ी आपकी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। योगेश्वर, एक तो आप पहलवान, ऊपर से हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मुजरिम मिले, उसे हथकड़ी लगा के कोर्ट में ले जाओगे कि लंगोट पहना के मैदान में लेके आओगे? इसको खबर लंगोट तो बंधवाएंगे, पर दोनों काम जरूर कर लेंगे। थोड़ी कुश्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस में है तो पुलिस का काम भी करेंगे, पर उसको दिखाएंगे कि किसी पहलवान से, और वो भी डीएसपी, दोनों एक साथ है, उसको अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी जिससे आगे वो गलती ना करे। थोड़ी दिखाना, आपकी थोड़ी भी काफी होती है। मनिका, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आपके लेवल पे, जिस लेवल पे आप खेल रही हैं, फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर हैं तो आप लड़की, ऊपर से दिल्ली की, तो जब कभी सड़क पे जाते हो गोलगप्पे वाली रेहड़ी देखती हैं तो कंट्रोल कर लेती हैं कि उतर के बोलती भैया बनाओ ना एक तीखा, ऐसे होता है? ऑनेस्टली नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि खा लेती हैं? गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। यस। और ये रेहड़ी वालों को ज्यादा अच्छी लगती है ना? हाँ, कभी आप 5 स्टार होटल में खाओ, उसका इतना मजा नहीं आता। हाँ, वो जो ऐसे पूरा नहीं। शुक्र है चैनल ने मुझे शो दे दिया, नहीं तो मेरा आइडिया तो था उधर। गोलगप्पा। हाँ, मतलब कस्टमर्स की जो वैरायटी बड़ी अच्छी है, मतलब हर तरह की लेडीज आती हैं आपके पास, लड़कियां आती, महिलाएं आती गोलगप्पे खाने। तू रेडी या ताकि लेडीज आए। ऑनेस्ट हूं मैं। अच्छा, योगेश्वर जो है ना, वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं इन्होंने कभी किसी को प्रपोज किया होगा। किया भी होगा तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी मिसेज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पर वैसे ही योगेश्वर, आपके जो फैंस हैं, आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं कभी ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल फैन ने आपको कहा हो कि योगेश्वर, योगी, मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे अपनी बलशाली भुजाओं में कैद कर लो? हैं कभी है? देखिए, एक तो आपने बताया पहलवान वैसे तो बहुत शांत होते हैं। हाँ जी। पर पब्लिक की उसमें एक ऐसी छवि है कि पता नहीं कैसे स्वभाव होगा, कैसा गुस्सेल होगा जी। पर सच्चाई है, किसी ने बोला नहीं ऐसे, हमें कोई ऐसा मौका कभी आया नहीं ना। अच्छा जी। ना हमने किसी को बोला, ना किसी ने हमको बोला। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम से कहाँ मुलाकात हुई फिर आपकी पहली बार? हरियाणा में, सोनीपत। हरियाणा में? तो पहले आपने उनको पसंद किया था कि उन्होंने आपको पसंद किया था? पसंद तो घर वालों ने किया था। अच्छा जी। वाह। शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश्वर वर्ल्ड फेमस रेसलर है और आपके पति हैं, मुबारक हो, अच्छा मिल गया आपको।
आजकल मार्केट में अच्छा कम ही आ रहा है सामान। तो आपको पता था शादी जब आपकी हुई या होने वाली थी या रिश्ते की बात चली, आपको पता था ये देश के लिए खेलते हैं? हाँ जी, ये अच्छा मेरे जी। पापा के तभी तो शादी हुई ना, मना नहीं कर देती। तो क्या आपके पापा क्या कहते हैं? फेवरेट। आपके पापा के फेवरेट, उनको हाँ शौक जी। होगा कुश्ती का। हाँ जी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो। वाह। हाँ जी, तो इतना नहीं था कि मैं मैच देखती थी इनके, अच्छा जी। लेकिन मेरे पापा जी जबरदस्ती बैठा के दिखाते थे। अच्छा जी। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया। साक्षी, ऐसे सुना है कि हमने आपको शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते वक्त, अब लड़कों के साथ भी खेलती थी, लड़कों के साथ कुश्ती करती थी, तो आपको ज्यादा लड़कों को पीटने में मजा आता था कि उनको पिटने में मजा आता था? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे लड़कियां नहीं होती थी इतनी अच्छा जी। रेसलिंग में, तो लड़कों के साथ इसीलिए करना पड़ता था। अच्छा अभी जी। तो काफी लड़कियां हैं जी। तो बस ये था कि लड़कों के साथ ज्यादा ताकत लगती है तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा जल्दी आएगी, Obviously। और लड़कियां हमारे लेवल की हैं तो आगे बढ़ने के लिए ताकत से ज्यादा के साथ ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा ताकतवर होगे। तो क्या बात है। मैं आपको ये बता दूं कि योगेश्वर और साक्षी दोनों की शादी 2017 में हुई है, तो ये मुहूर्त अच्छा था कि पहलवानों को डिस्काउंट मिल रहा था क्या? एक ही है जी। उस टाइम पे पता नहीं डिस्काउंट था, मुहूर्त था, तकरीबन पर उसी टाइम में शादी की थी। क्या बात है, पर बड़ी अच्छी जोड़ी है आपकी दोनों की, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मनिका, आपका कोई प्लान है अभी? अभी तो कोई नहीं है, अभी नहीं है? देखते हैं, आप कोई ढूंढ दो। आपको मुझे लगता है इतनी हाइट वाला लड़का अभी तक मिला ही नहीं होगा कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ पर शौक नहीं है अभी। शादी का हाँ, करना ही मत। खेलना है अभी। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन ही अच्छा लगता है, मेहमान आए रहते हैं, जब सभी खा पी के निकल जाते हैं ना, फिर जब बिल वाले आते हैं ना कि उसका टेंट वाले का इतना, उस समय बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वेरी गुड। आपकी वाइफ देख रही होंगी। काट देना ये फिर। मनिका की मम्मी और बुआ जी भी आई हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, आपकी बेटी इतनी लायक निकली है, देश का नाम रोशन कर रही है। सो मच। तो आपकी एक बेटी है जी, और भी हैं? नहीं, एक बेटी और भी है। 2 बेटियां खेलती आपकी? थी। हाँ जी, हाँ जी, वो भी खेलती थी। हाँ, वो अब शादी हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करती है। अरे वाह। तो मैम एक बात है, अगर घर में बेटी हो, खूबसूरत बेटी हो, ऊपर से इतना नाम रोशन किया देश के लिए, आपको तो रिश्ते बड़े आते होंगे कि नहीं? आते हैं? नहीं आते हैं, पर हम आने नहीं देते अभी। अच्छा जी। मतलब आप अभी मन नहीं है अभी कि अभी बेटी को खेलने दो देश के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है। तो लड़का जब ढूंढेंगे आप, वो भी खेलने वाला स्पोर्ट्समैन चाहिए कोई? देखो टाइम बताएगा। नहीं, हमारा मैरिज ब्यूरो भी है, तो अगर आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट। क्यों, आपके पास कोई है रिश्ता क्या? हाँ जी, मतलब हमें काफी ऐसे मिलते रहते हैं लोग। चलो टच में रहूंगी, आपसे पूछती रहूंगी। चलिए ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। कपिल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी मैम, प्लीज। सबसे पहले तो देश के सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से सैल्यूट। क्या बात। 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। मनिका में तो मनी छिपा था, चमक तो उसकी होनी थी, वाह तेरे कारण टेबल टेनिस की पहचान तो एक दिन होनी थी। वाह। देश के लिए खेल कर देश की शान बढ़ाते हैं, कपिल को भी कम न समझो जो पूरे देश को हंसाते। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कपिल जी, आपसे मेरा एक सवाल था। जी मैम। आपने कभी सोचा था आपके शो में कभी मनिका की बुआ भी आएंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था जी, हमारा सौभाग्य आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। योगेश्वर, आपके फैंस के ना कुछ ऐसे फरमाइशें थी, बोलते कि एक तो आप पहलवान तो हैं ही, आप डीएसपी हैं, तो आपके लिए एक डायलॉग उन्होंने दिया था कि अगर योगेश्वर हमें बोल के दिखाएं तो डायलॉग ये है कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। ये तो डायलॉग सनी देओल का है, मेरा कहाँ हुआ? सनी देओल का है, पर वो चाहते हैं आपकी आवाज में सुने। अच्छा, इनको इतना पता है कि सनी देओल का डायलॉग? वाह क्या बात है। फिल्में 2-3 नहीं देखी आपने? टीवी पे तो बहुत सारी देखी हैं। टीवी पे फिल्म नहीं छोड़ते हम, और ओल पे कम देखते हैं। अच्छा, मेरी भी आ रही टीवी पे अभी वापस। वो देखी थी आपकी, वो 3-4
हीरोइन होती है उसमें। हाँ वैसे फिल्म ही होगी ना वो देखी थी आपने? हाँ देखी थी। किस किस को प्यार करूं? हाँ वही 4 बीमे वाली। चार थी ज्यादा थी? 4 थी। अब तो वैसे एक ही होगी ना, वैसे तो पर्सनल दो। वो तो फिल्मों में होता है 4-4, असल में तो एक ही बहुत संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी। तो योगेश्वर, आपके फैंस चाहते हैं कि ये डायलॉग मैं आपको दूं कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। देख के बोलना है वैसे। देख के बोल दो आप। ये लो। कातिया बोलना है, कपिल बोलना है? जो आपका मन करे। कपिल बोल देंगे। हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, ये नहीं, ये। हाँ। ये तो उंगली होगी। ये 2.5 किलो का था कपिल। हाँ। जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। वाह, ऐसे नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारे पहलवान साहब, ऐसी बात नहीं है। ये परीक्षा लेते हैं जानबूझ के, बड़े चालाक है हमारे दर्शक। साक्षी, वहां पे आपके लिए भी एक डायलॉग है। हमारा नाम से कुसुम सांगवान और या मैं रिसेंटली पिंकी, हम रामदास कॉलेज दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू, स्पोर्ट्स कोटे एडमिशन लिया, नेशनल लेवल की एथलीट छू, जिला जजर 12:45 दिवस आधार फोन नंबर में दूं कौन है। अरे क्या बात है। वाह, हाँ बोला है ना। मतलब इतने फ्लो में तो कंगना ने भी नहीं बोला था फिल्म में। मनिका, आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा क्यूट डायलॉग है, और जिन्होंने ये बोला है वो भी बहुत अच्छी हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी, मुझे लगता कह रही कि मैंने भी वोट डाली है, आप भी वोट जरूर डालें। पर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अरे मेरे लिए नहीं, सबसे पहले इनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। आपको मालूम है, जब भी हम लोग के इधर गेस्ट लोग आते हैं ना, मैं ऐसा हाथ जोड़ के नमस्ते करती है, लेकिन आप लोगों के लिए ना हाथ खोल के पुशअप मारी। कैसे कर लेते आप? हाँ, हम तो एकदम है। योगेश्वर जी कैसे? बढ़िया जी। घर पे सब पुशअप दंगल, कुशल मंगल होता है। नहीं, वो पहलवान लोग हैं ना, उनके घर पे पुशअप दंगल ही रहते हैं। अभी हम लोग के घर पे हम लोग पार्टी वीटी करते तो गजल नाइट रखते, ये लोग दंगल नाइट रखते, मालूम है? दंगल नाइट क्या होती है सपना? दंगल नाइट में कैसे सिंगर लोग को बुलाते हैं, हाँ। उनको हारमोनियम देते हैं और वो लोग लंगोट पहन के गाना गाते हैं। और इनके डर से रुकते भी नहीं, गाना ही पढ़ते हैं उन लोग को। अच्छा, मेरे को आप लोग से एक सवाल था, मतलब आप लोग ये लाइन में कैसे आ गए आप लोग? नहीं सच्ची में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इनके बहुत रिश्तेदार लोग हैं। इनके कौन से रिश्तेदार है? अभी साक्षी मालिक के अन्नू मालिक, अरमान मालिक भाई लोग हैं ना। और ये मनिका बत्रा भी, पूजा बत्रा जो मॉडल है, इनकी बहनीच लगती है एकदम। और योगेश्वर दत्त जी, ये तो पक्का संजय दत्त के भांजे रहेंगे। हाँ सच्ची में। और भांजे लोग तो मार्केट में आजकल कमाल भी कर रहे हैं। तो मतलब अर्चना पूरन सिंह, विजेंद्र सिंह की रिश्तेदार हुई? कुछ भी बोलते हैं तू। इनका एक ही भाई है, बिंदु दारा सिंह। अच्छा सर, मेरे को ना आप लोग को सजेशन देने का था।
मतलब आप लोग जब ऐसा कुश्ती विश्ती लड़ते हैं ना तो मतलब ऐसा रिंग के अंदर आप लोग मच्छरदानी यूज किया करो। मच्छरदानी क्यों लगाएंगे भाई? अरे मैं इन लोग को देखिए कुश्ती लड़ते ना ऐसे ऐसे करके मच्छर ही मारते रहते पहले तो। ऐसा ऐसा करते। अरे वो इनका स्टाइल होता है, दाव होता है, ऐसे ललकारते। अच्छा दाव रहता है। हाँ। ओ तो शिखर धवन को आप ही लोग ने दाव सिखाए। मैं देखिए कप्पू सच्ची में वो जब भी कैच पकड़ता है ना ऐसा करके ऐसा ऐसा करता है। अरे मेरे को अभी दिमाग में वो एम्पायर को बोलता रहेगा, उसको हुल देता रहेगा, बोलता रहेगा आउट बॉल वरना दो दो हाथ हो जाए तेरे साथ में। लेकिन सच्ची बोलूं कप्पू, क्या? मेरे को ना एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? ये पहलवान लोग ना थोड़े बेवफा रहते रे। ए, कैसी बातें कर रही तू? हाँ सच्ची में मैं देखिए ये क्या करते रिंग के अंदर खुद दोस्ती का ऐसे हाथ बढ़ाते फिर सामने वाला बढ़ाता है तो उसको पटक देते हैं लोग। साक्षी जी मेरे को आपको पूछने का था, मतलब आप इतना घी दूध पीते इतना बॉडी बनाए ले, आप कैजुअल मत लो चीजों को। सच्ची बोलती मैं खुद देखी रिंग में जब ये लड़ती खुले आम एक आदमी सामने खड़ा रह के इनको सीटी बजाते रहते हैं, कितनी गलत बात है। बहुत गलत लगा मेरे को। अरे उसको उठा के पटकने का मैं सच्ची बोल कैसे पटकने का? बात बोलूं सुन, ये तो फिर भी लड़की है चलता है। योगेश्वर दत्त को सीटी मारने का ऐसा कैसे चलता है रे? वो मैच में रेफरी होता है। रेफरी? हाँ तो जो फ्री होगा वो यही सब काम करेगा, मेरे को मालूम है। खैर मैं ना तेरे लिए कुछ लाई लिए कप्पू। क्या लाई लिए? मैं नाला सुपारा में शॉपिंग पे गई थी। मैं तेरे लिए नाइट सूट लाई है। मेरा भाई ये इतना प्यार करती है मैं तेरे। थैंक यू। ये ले तेरा नाइट सूट। ये तो पेटीकोट है। हाँ तो रात को पहन के सोने का कौन देखता है रात को? ये पेटीकोट है, नहीं पहनेगा? तेरे लिए मैं दिन दहाड़े औरत बन के घूम रहे ले, तू रात को पेटीकोट नहीं पहनेगा क्या? खाली फोकट में। ये देख ये भी लाई ली मैं। तो इससे क्या अभी मैं शेव करूंगा? नहीं ये मैं अपने लिए लाई ली, अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदी की क्या मैं? अच्छा तो तू इससे शेव करती है? नहीं शेव नहीं करती, इससे मैं नाखून काटती है। शेव तो मैं कुल्हाड़ी से करती है। हाँ सच्ची में बहुत सख्त दाढ़ी आती है ना, मेरे को और अर्चना जी को कुल्हाड़ी परवड़ता है। अर्चना जी के लिए कुछ नहीं लाई? अर्चना जी के ने लाई ली ना मैं। क्या? ये किताब लाई ली है देख, 10 दिन में चोरी की आदत छुड़ाई। क्या चोरी किया मैंने? ये कितने की खरीदी तूने? ये खरीदी किधर, मैं चुरा के लाई है। चोरी का माल कौन खरीदते है? चलो अभी कब तक आपस में लगे रहेंगे फैमिली में? अभी गेस्ट लोग आए, इनसे बात, आप लोग के लिए भी है चीजें है। यू नो मनिका, यू नो आई रन ब्यूटी पार्लर हियर, सपना ब्यूटी पार्लर। वी हैव ऑल टाइप ऑफ मसाज। हिंदी में बात करना। हाँ थोड़ा झाड़ रही है, मेरे को झाड़ने देना, क्या प्रॉब्लम है तेरे? हाँ हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है सर। रिंग मसाज है हम लोग के पास में। ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर लोग का कपड़ा उतारते हैं और उनको रिंग में खड़ा कर देते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाते। तेल क्यों नहीं लगाते? क्योंकि फिर हम रिंग में एक शेर छोड़ते हैं, तो शेर को देख के कस्टमर का जो तेल है वो खुद ब खुद निकल जाता है। तो जैसे तेल निकलता है उसका मसाज कर देते हैं। फिर आप लोग के इधर वो हेड या टेल रहते ना टॉस विस का, तो हमारे पास हेड या टेल मसाज है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को ना कपड़ा उतार के टॉस करते हैं। तो अगर वो टेल पे आया तो फिर उसको तेल लगा देते हैं। और अगर हेड पे आया? हेड पे आया तो उसकी पट्टी विट्टी करके उसको घर भेज देते हैं हम लोग। ऐसे रहते हैं। फिर हमारा आपके लिए सर स्पेशल है ब्रूसली मसाज। उसमें क्या है? ये क्या है? उसमें क्या करते हैं सर, हम लोग बुरुस लेते हैं, सुबह सुबह बुरुस करते हैं ना, वो मैं हाथ में लेती है और कस्टमर को बोलती है देख मैं बुरुस ली, ठीक है। और फिर बुरुस पे तेल लगाते हैं और उसको मसाज करते हैं। और सर हमारा वो रजत पदक मसाज, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रजत को बुलाते हैं, मेरा बाजू वाले है, वो आता है और वो ऐसा मसाज करता है, एक्यूप्रेशर रहता है ना, ऐसा दबाता है इतना जोर से कि कस्टमर का पदक निकल जाता है।
अरे अरे माय गॉड, अरे मेरे को जाना है, मैं भूल गई थी। मेरा वो बॉयफ्रेंड है ना मुकेश, उसके लिए चूरन खरीदने का है मेरे को। उसके लिए चूरन क्यों खरीदना? अरे वो सुबह से पदक पदक कर रहा है, मालूम है, मैं चलती है। तो मैं एक्चुअली ना आज जितने भी सवाल हैं वो सब आपके फैंस की तरफ से आए हैं। तो इन्हीं में से एक का सवाल था कि कहते हैं कि योगेश्वर अखाड़े में आपने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है, तो घर में जब आपका सामना होता है मैडम से वहां पे क्या होता है? आप वाली सिचुएशन मेरी है। तो मतलब फिर पहलवान ऊपर से डीएसपी, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। मनिका, एक ना बच्चे का सवाल था, वो बोलते कि टेबल टेनिस जो खेलते हैं ना वो फुर्तीले बड़े होते हैं। मतलब कोई भी खेल खेलो आपको फुर्तीले होना ही पड़ता है। मैंने ना एक टेबल टेनिस का वीडियो देखा था ब्रूस ली का, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें बड़ी फास्ट फास्ट खेल रहे हैं, है ना? तो एकदम से एक तो छोटी सी बॉल, ऊपर से इतना ध्यान रखना कब आ रही है कब जा रही है। तो सबसे पहले तो उसको शुभकामनाएं जिसकी आपके साथ शादी होगी, क्योंकि इतनी नजर रखनी छोटी सी बॉल पे, तो इतना बड़ा पति उस पर तो नजर रखे। एनीवेज, जो सवाल ये था, तो वो छोटी बच्ची का सवाल था, कह रही थी कि इतनी फुर्तीली होंगी मनिका तो इनको घर में अगर कोई चूहा आ जाता होगा तो मशीन रखने की तो जरूरत नहीं, खुद ही पकड़ देती। I mean, वैसे ही पूछ रही थी बच्चे की आप क्या करती है उसकी फुर्ती के लिए। I mean, आप वर्कआउट तो करती होंगी ऑब्वियसली, आपकी खाना पीना, वो पूछना चाहते थे एक्चुअली। हमारी रिफ्लेक्सेस मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती है, तो वो अच्छा करते हैं कि हम टेबल पे जितनी जल्दी बॉल आती है उतना जल्दी रिएक्ट कर सकें। तो उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा। हाँ, और चूहे पकड़ने वाली टेक्निक मैं आपसे सीखूंगी, आपके घर में होंगे शायद। तो योगेश्वर, आप कभी कभी आप इंटरव्यू में दिखाई देते हैं, तो लेकिन आपसे बातें करके इतना मजा आता है, बिकॉज आप लोग एक छोटी सी जगह से निकल के आज इस स्तर पे आपने अपनी पहचान बनाई है, तो इतना मजा आता है। हमें बहुत आता है। मैं आपको बताऊं कि आपके ये शो देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो प्रेशर होता दूर होता है। मैं ओलंपिक की बताता हूँ आपको, उस टाइम में मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा देखता था। ओलंपिक के जो हमारे ड्रॉ निकलते हैं वेट के टाइम में, मेरे उसमें ग्रुप में सभी वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड गए, सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक के मेडलिस्ट सभी थे। टेंथ प्रेशर तो सब पे होता है, पर मैं आपका शो देख के वो प्रेशर दूर करता था। उस कुश्ती से पहली बार रात को मैंने आपका शो देखा था, तब मैं सोया था। अगर मैं वो नहीं देखता शायद मेरे को नींद आती प्रेशर में। पर आपका शो देख के ये होता है, एक प्रेशर जो हम पे प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो दूर होता है, कुछ हंसने का मौका मिलता है। और उस प्रेशर में बहुत जरूरी है अपने आप को फ्रेश रखना, अपने दिमाग को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। क्या बात है। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई कि हम थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं, आपको रिलैक्स कर पाते हैं। वैसे योगेश्वर, आप फिल्में देखते हैं कभी? कम देखने का मौका मिलता है, पर मैं आपके शो तकरीबन देखता हूँ। और हॉल पे तो शादी होने के बाद ही देखने का कुछ मौका मिला। गए थे बीवी के साथ फिल्म देखने? 2-3 बार जबरदस्ती ले गई है। तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मैं जिसकी फिल्म देख लेता हूँ वो एक्ट्रेस अच्छी लगने लग जाती है मेरे को। ये नहीं कोई वो है। वो बहुत अच्छी बात है। और आपका कोई फेवरेट एक्टर हो मनिका? एक्टर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर? यस। वाओ, वो करने वाली क्या बात और है? आप भी। इस बात मजाक था। मजाक था। हमारे साथ ऐसा होता है तकरीबन। हीरो लोग को लोग बोलते रहे हम आपके फैन हैं, हमें देख के आप बड़े क्यूट हो, हमको नहीं मांगता है। अच्छा, आपका कोई फेवरेट एक्टर साक्षी? नहीं, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। आपका तो पर्सनल एक्टर ही बड़ा, क्या बात है। हाँ, ये बात है, ये तो है। मेरा तो पर्सनल एक्टर इतना स्मार्ट है। एक बार हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए जम के तालियां होनी चाहिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.